अगर वो आज कष्ट नहीं भोगेंगे तो जीवन में कभी बड़े नहीं हो सकेंगे, कभी जीवन में सफल नहीं हो सकेंगे। और मुझे दुख होता है आजकल माता पिता को ये कहने में बड़ी खुशी होती है, उन्हें बड़ा गौरव महसूस होता है कि महाराज हमारे बच्चे तो घर में कुछ नहीं जानते, उन्हें कुछ नहीं आता। अरे कुछ नहीं आता तो ये तो दुख की बात है ना। अपने बच्चों को सब सिखाओ, कठिन से कठिन सिखाओ। अगर वो युवावस्था में दंड नहीं भोगते, अगर विद्यार्थी जीवन में कष्ट नहीं भोगते, तो जीवन में कभी सार्थकता को, सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। सीखो। अपने बच्चों को इतनी सुविधाएं माता पिता ने दे दी है, हर चीज की सुविधा। इतनी सुविधाएं, भैया ज्यादा सुविधा भी आपके बच्चों को अपंग बनाती जा रही है। आजकल बच्चे 2 कदम पैदल नहीं चल सकते। क्यों? विद्यालय भी जाते हैं तो घर पर बस लेने को आती है। अच्छा, जब आप लोग पढ़ते थे तो घर पे आती थी कोई बस, इसलिए आज तक फिट है, दौड़ कर जाते थे विद्यालय। अब तो विद्यालयों में हमारे कानून आ गया कि बच्चों की पिटाई नहीं कर सकते, बोलो। और चाणक्य जो सबसे बड़े नीतिज्ञ थे, उन्होंने क्या कहा? चाणक्य कहते हैं अपनी नीति में, बोले लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत। 5 साल तक बच्चे का प्रेम से ऐसा रखो उसको, बिल्कुल प्रेम में, कोई दंड नहीं, कोई सजा नहीं, 5 साल तक। और जब 5 से ऊपर पहुंच जाए महाराज, तो फिर आने वाले 10 साल यानी 15 साल तक 10 वर्षाणि ताड़येत, खूब दंडित करो, खूब कष्ट में रखो, खूब परेशानी में। क्यों? क्योंकि जो आप 10 वर्ष, देखो सोना जब अग्नि में तपता है तो कनक बन जाता है। सोना आग में जितना तपता है उतना निखरता है। लेकिन आजकल माता पिता चाहते ही नहीं उनके बच्चों को कष्ट। वो चाहते महाराज बच्चे बस केवल पढ़ें और कुछ ना करना पड़े। तो भैया आप अपने बच्चों को ना निर्बल बना रहे, कमजोर बना रहे। इसीलिए समय आने पर अपने बच्चों को कष्ट भी दिखाना चाहिए। जो कष्ट आप लोगों ने भोगे वो उनको दो। अपने बच्चों को मजबूत बनाओ, अपंग न बनाओ। और देखो, कहते एक बार एक मूर्तिकार था। मूर्तिकार जानते हैं? मूर्ति बनाने वाला, जो मूर्तियां बनाता है। आपने देखी कभी मूर्ति बनते हुए? जिस पत्थर से मूर्ति बनते हैं ना, पत्थर कोई विशेष नहीं होता, नॉर्मल होता है, सामान्य होता है। तो उस मूर्तिकार के यहाँ 2 पत्थर थे और उसके बाद ऑर्डर आया था कि अच्छी मूर्ति बनाओ, अच्छी मूर्ति बनाओ, ये ऑर्डर आया था। और मूर्तिकार ने क्या किया? अब जब मूर्ति बनाने लगा तो उसने पहला पत्थर लिया और छेनी और हथौड़ी से मारते हैं, पत्थर को काटा जाता है, तराशा जाता है। अब जब मूर्ति को तराशने लगा, मारने लगा छेनी हथौड़ी, तो कहते हैं मूर्ति बोली, पत्थर बोला, बोले बस बस बस, नहीं नहीं नहीं, बड़ा दर्द हो रहा है, रुक जाओ रुक जाओ, दर्द हो रहा है, नहीं, चिल्लाने लगा। मूर्तिकार ने कहा क्या हुआ? पत्थर ने कहा नहीं, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अरे भैया मान जा, नहीं 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 नहीं, मैं दर्द नहीं सह सकता, बिल्कुल नहीं सह, मुझे छोड़ दो। मूर्तिकार ने कहा ठीक। पत्थर को किनारे रख दिया। अब दूसरा पत्थर लिया, मूर्तिकार ने उसको तराशना शुरू किया, छेनी से हथौड़ी से मारना शुरू किया। अब जब मारने लगा तो तिल तिल करके मूर्ति पत्थर कटने लगा। मूर्तिकार जब उसे मार रहा था तो उसकी आंखों में भी आंसू थे। मूर्तिकार ने उस पत्थर से पूछा कि तुझे दर्द नहीं होता क्या? पत्थर ने कहा होता है। तो बोले रुक जाऊं? बोले नहीं नहीं, तू लगा रहे, तू ना रुक, तू लगा रहे। अरे कैसा व्यक्ति, तुझे दर्द नहीं हो, दर्द हो रहा है लेकिन तू रुकना नहीं, तू लगा रहे। मूर्तिकार छेनी हथौड़ी मारता, कई बार पत्थर चिल्लाता भी, लेकिन जब मूर्तिकार रुकता तो कहता नहीं रुक नहीं, लगा रहे, लगा। कुछ समय बाद मूर्ति तैयार हो गई, बड़ी सुंदर मूर्ति बन गई।
वो कुरूप पत्थर एक सुंदर सी मूर्ति में बदल गया। अब वो लोग आए जिन्होंने मूर्ति का ऑर्डर दिया था, बोले मूर्ति, बोले हाँ बन गई है। तो मूर्तिकार ने देखा बड़ी सुंदर मूर्ति बनी है, मूर्ति दे दी, उन्होंने वो मूर्ति ले ली। अब वो जब जाने लगे, दरवाजे तक पहुंचे, तो फिर बाहर आए, अंदर आए, तो बोले मूर्तिकार ने कहा क्या दूसरी मूर्ति बनानी है? बोले नहीं नहीं। अच्छा एक बात बताइए, जो ये पत्थर यहाँ पे पड़ा हुआ है, कौन सा पत्थर? जिसने पहले कहा था कि नहीं 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 दर्द हो रहा है रुक जाओ, नहीं, वो पत्थर वहीं पड़ा था। तो वो बोले ये जो पत्थर पड़ा ये आपके काम का है? मूर्तिकार ने कहा नहीं भैया हमारे काम का तो नहीं है। तो बोले हम इसको ले जाएं? तो बोले ले जाओ कोई बात नहीं, लेकिन तुम इसका करोगे क्या? अरे बोले भगवान की मूर्ति तो अंदर लगेगी और ये पत्थर, बोले इसको मंदिर के बाहर लगाएंगे, मूर्ति के सामने लगाएंगे। तो मूर्ति के सामने क्यों लगाओगे भैया? अरे बोले लोग मंदिर में आते हैं नारियल फोड़ते हैं ना, तो नारियल फोड़ने के लिए चाहिए। तो मूर्ति लग गई मंदिर के अंदर, अब उसकी रोज पूजा हो, उसको रोज माला पहनाई जाए, उसकी रोज आरती हो, रोज श्रृंगार हो, रोज वस्त्र पहनाए जाए। और जो वो पत्थर बाहर हर 15 मिनट में कोई आए और नारियल मारे महाराज उसका, हर 10 मिनट बाद कोई आओ। अब बोलो, अब तुम सोचो कि तुम्हें मूर्ति बनना है कि वो बाहर वाला पत्थर बनना है? जो अब बाहर वाले पत्थर ने अंदर वाली मूर्ति से पूछा, बोले क्या कारण है कि तेरी अंदर पूजा हो रही है और मैं बाहर मार खा रहा हूँ? अंदर वाले पत्थर ने कहा, बोले अगर समय पे कष्ट सह लेता तो आज ये कष्ट नहीं सहना पड़ता। समय पे अपने बच्चों को कष्ट सहना सिखाओगे तो जिंदगी में उन्हें फिर दोबारा दुखों को नहीं झेलना पड़ेगा, कष्टों को नहीं झेलना पड़ेगा। और आज बचा लोगे, कब तक बचाओगे, कब तक साथ रहोगे? एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन तुम चले जाओगे, तब उन्हें कौन बचाएगा? इसलिए अपने बच्चों को खूब कठोर बनाओ, परिश्रमी बनाओ। इतना मोह बच्चों से मत करो